एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उनके आश्रम के सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे कि दुख हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें सच्चाई का सही रास्ता दिखाता है और जीने का सही तरीका सीखता है। इसलिए यदि आप चाहो तो अपने दुखों से बहुत कुछ सीख भी सकते हो और अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करके बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने दुखों को लेकर क्या सोचते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने दुखों को लेकर बस रोते ही रहते हैं और वह कभी भी अपने दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय ही नहीं सोचते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने आश्रम के सभी शिष्यों को यह उपदेश देते हुए अपना प्रवचन समाप्ति किया ही था कि तभी अचानक उनके आश्रम में सबल नाम का एक लड़का आया और वह बौद्ध भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगा कि है गुरुवर, मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूं क्योंकि मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हर समय मेरे माता पिता भी मुझे यह ताने मारते रहते हैं कि आपके सभी मित्र तो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक ऐसे ही घर पर बैठे हुए हैं। और गुरुजी, अक्सर मेरे कई मित्र भी मेरा हर समय मजाक उड़ाया करते हैं और यहाँ तक कि समाज के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास नौकरी और पैसा नहीं है। इसलिए मैं इन सभी बातों से बहुत तंग आ चुका हूँ और लोगों की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा मन बहुत परेशान रहने लगा है। इसलिए हर समय मैं दुखी रहता और ज्यादातर समय अपना अकेले में ही बिताता हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे यह पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो मुझे यह बताने में बड़ी शर्मिंदा महसूस होती है क्योंकि मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं ज्यादातर समय अब अकेले ही रहने लगा हूँ। इसलिए गुरुजी, आज मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरी इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता सके। फिर बौद्ध भिक्षु ने सबल की इन सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद भिक्षु मुस्कुराते हुए सबल से कहने लगे कि पुत्र, तुम्हारे इन सभी दुखों में से तुम्हारा कोई वास्तविक दुख नहीं है। इसलिए जब तुम्हारा कोई वास्तविक दुख दर्द हो तो ही मेरे पास आना। मैं उस समय ही तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उसे दूर करने के लिए उपाय भी अवश्य ही बताऊंगा। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। तभी भिक्षु की इन सभी बातों को सुनकर सबल मन ही मन में सोचने लगा कि मेरा पूरा जीवन तो दुखों से ही भरा हुआ है, उसके बावजूद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई वास्तविक दुख नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? लगता है गुरुजी मेरी बातों को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जब मेरे माता पिता ही मेरी इस परेशानी को नहीं समझ पाए तो भला गुरुजी क्या समझेंगे। फिर यही सब बातें सोचकर सबल वहां से चला गया और उसी दिन से उसने एक निर्णय लिया कि वह अब एक व्यापार शुरू करेगा और जीवन में कुछ बनकर बताएगा। इसलिए सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, परंतु उसे उस व्यापार में सफलता नहीं मिली। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह दिन रात ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा, जिसके बाद अब धीरे धीरे सबल को सफलता मिलने लगी थी और वह 3 सालों के अंदर ही वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था और उसके पास अब काफी पैसा और धन दौलत थी और वह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। इसलिए सबल के घर वाले भी उसकी तारीफ करने लगे थे और उसके आसपास और भी कई ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करने लगे थे और समाज के लोग भी अब उससे प्रेम करने लगे थे और अब दिन प्रतिदिन उसके दोस्तों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसका व्यापार अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और यह सब देखकर सबल बहुत ही खुश था। फिर एक दिन सबल के कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि अभी आप इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सोचो, यदि आप इस शहर और राज्य के सबसे करोड़पति व्यक्ति बन जाएं तो कैसा होगा और कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और पूरे शहर में बस आप ही का नाम होगा और इस नगर के राजा भी बस आपसे ही दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर वह आपसे ही पैसे उधार लेंगे, क्योंकि उस समय आप इस राज्य के सबसे करोड़पति व्यक्ति होंगे। सबल के दोस्तों की यह बात सबल के मन में लालच कर गई, इसलिए वह अब और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब तरक्की बहुत ही जल्दी चाहिए थी। इसलिए वह इसमें अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए सबल ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था, क्योंकि आगे चलकर इसका नतीजा बहुत ही गलत होने वाला था, क्योंकि सबल ने अब करोड़पति बनने के लिए अपने कई दोस्तों से लाखों रुपए उधार लेना शुरू कर दिया था
और उसने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वह अपने व्यापार के माल में अब मिलावट करने लगा और सबल ने उसी नगर के कई अन्य बड़े व्यापारियों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें डरा धमकाकर उनसे पैसे छीन, क्योंकि सबल वही किया करता था जो उसके दोस्त उसे करने के लिए कहते थे, क्योंकि सबल इन सभी गलत तरीकों से पैसा कमा रहा था। परंतु अब उसके जीवन में सुख चैन नहीं था और वह अब और भी परेशान रहने लगा था और खुशियां तो उसके जीवन से मानो जैसे चली ही गई हो, क्योंकि वह हर समय उदास रहने लगा था और उसका मन अब हर समय चिड़चिड़ा रहने लगा था और अब उसे इतनी टेंशन रहने लगी थी कि वह रातों को भी सो नहीं पा रहा था। और अब सबल की दिनचर्या पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि वहां बस रात दिन सोचता ही रहता था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। इसलिए काफी दिन परेशान रहने के बाद सबल एक दिन फिर से उन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गया और भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगा कि है गुरुवर, जब मैं पहले आपके पास आया था तो उस समय आपने कहा था कि जब आपके पास कोई वास्तविक दुख हो तो ही मेरे पास आना। तो गुरुजी, अब मेरे जीवन में इतने सारे वास्तविक दुख कि मेरी रातों की नींद, चैन, भूख, व्यास सब उड़ गई है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है और मैं अपने इन दुखों से बहुत ही परेशान हो चुका हूं। इसलिए गुरुजी, आपसे निवेदन है कि आप कैसे भी करके इनको दूर करने का कोई उपाय जरूर बताइए। फिर सबल की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उसे कहने लगे कि पुत्र, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तो उस समय भी तुम किसी दुख में थे और आज भी किसी दुख में हो, तो आपने उस दुख दर्द से क्या सीखा? तभी भिक्षु की इस बात पर सबल कहने लगा कि गुरुजी, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि यदि जीवन में कुछ बनना है तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तो ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, उसका परिणाम भी अच्छा मिलना चाहिए। और जीवन में कितने भी दुख दर्द क्यों ना आ जाए, हमें उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और चाहे मन कितना भी उदास क्यों ना हो जाए और हम कितने भी दुखी क्यों ना हो जाएं, हमें हर समय सकारात्मक ही सोचना चाहिए, तो ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि लोग अक्सर कामयाब लोगों का ही सम्मान करते हैं और हम जीवन में कितने भी अच्छे क्यों न बन जाए, लोगों की नजर में हम हर समय बुरे ही रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग होता है। फिर सबल की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे कहने लगे, पुत्र, यह भी तुम्हारा कोई वास्तविक दुख नहीं है, इसलिए जब तुम अगली बार मेरे पास आओ तो उस समय तुम्हारा स्वयं का वास्तविक दुख होना चाहिए, तो ही तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। फिर भिक्षु की इन सभी बातों को सुनकर सबल और भी ज्यादा परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि आखिर गुरुजी मुझे बताना क्या चाह रहे हैं, आखिर वे कौन सा दुख है जो मेरा वास्तविक है, क्योंकि यह सब मेरे दुख वास्तविक ही तो है। फिर यही सब बातें सोचता हुआ सबल आश्रम से निराश होकर चला गया और वह अब और भी गलत तरीके से अपना व्यापार करने लगा था, जिसके चलते कुछ ही महीनों में उसको व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा और व्यापार में नुकसान होने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था और वह अब कर्ज में डूबता ही चला जा रहा था। और सबल ने अपने जिन दोस्तों से व्यापार के लिए कर्ज लिया था वह भी अब उसके दुश्मन बन गए थे और सबल की स्थिति अब हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वह दिन रात परेशान रहने लगा था। इसलिए वह एक दिन फिर से बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गया और भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगा कि है गुरुवर, मैं अब पहले से भी ज्यादा और परेशान रहने लगा हूं, क्योंकि मुझे अब तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं और मैं क्या करने आया हूं, और अब मेरे मन की चिंता तो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब आप ही कुछ उपाय बताइए और इन सारी परेशानियों को दूर कीजिए। फिर सबल की इस बात को ध्यानपूर्वक सुनकर भिक्षु उससे कहने लगे कि पुत्र, यही तो तुम्हारा वास्तविक दुख है, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था कि तुम जिन दुखों के बारे में सोच रहे थे, असल में वे वास्तविक दुख नहीं थे, वे तो एक कल्पना थी जो तुम सोच रहे थे। क्योंकि इस संसार में तुम ही नहीं, न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने इन दुखों के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम से दुखी है, तो कोई व्यक्ति अपने परिवार से दुखी है, तो कोई पैसों को लेकर दुखी है। यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख तो है, लेकिन असल में ये उनके वास्तविक दुखी नहीं है। क्योंकि जब तक इस संसार में मनुष्य जीवित रहता है तो उसका जीवन दुखों से भरा हुआ रहता है। इसलिए हमें कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि दुखों से घबराना ही एक सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जीवन में दुख तो आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इनको दूर करने का उपाय सोच लेता है वह जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए पुत्र, दुखों के बारे में सोचने की बजाय तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस पर सही तरीके से काम करो, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। फिर बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनकर सबल को यह बात अब अच्छे से समझ आ गई थी कि यदि जीवन में कामयाब होना है तो दूसरों के दुखों पर ध्यान देने की बजाय अपने आप पर ध्यान देना होगा। तो ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिन रात मन लगाकर मेहनत करना होगी, तो ही हमें सफलता मिल सकती है। और सफलता पाने के लिए हमें कभी भी कोई आसान तरीका नहीं अपनाना है। सही तरीके से ही हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो ही हम कामयाब व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं